सभी को जोहार टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देख सकते हैं झारखंड का पारसनाथ पहाड़ के ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर इधर जयराम महतो का भी प्रोग्राम चल ही रहा है, सभा चल ही रहा है। और हमारे साथ मोतीलाल महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कल हम यहाँ का तैयारी को दिखाए थे किस तरह तैयारी चल रहा है। और आज का जन सैलाब देख सकते हैं, जयराम महतो को देखने के लिए कितना लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे साथ मोतीलाल महतो जी हैं। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जोहार है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार है। दादा, आज सभा को लेकर के क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आज राजा साहब का भी कार्यक्रम था, आज हम लोग का भी कार्यक्रम था। आप तय देखे होंगे, अगर वहाँ गए होंगे देखे होंगे कि राजा साहब को ज़्यादा एक दिन का कार्यक्रम है। ये कल का परसों 17 तारीख के 5 बजे की घोषणा किया हुआ और 50,000 से 60,000 लोग जुट गए एक आह्वान पर। इससे ये साबित होता है कि झारखंडी अपने हक अधिकार के बारे में जाग गए हैं, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए जाग चुके हैं, अपने झारखंडियत को पहचान चुके हैं। ये जो 23 साल के झारखंड में जो झारखंडियों ने पीड़ा सहा है, जो दर्द सहा है, जो जुल्म शोषण अत्याचार सहा है, उसी का प्रतीक है कि एक आह्वान पर एक दिन में 50 से 60,000 लोग जुट गए हैं। ये इतना 1 करोड़ का टेंट बनाया गया, 1 करोड़ का टेंट बनाया गया 50 रुपये का साड़ी बांटने के लिए। समझने वाली विषय है। अगर राजा साहब ने 3.5 सालों के कार्यकाल में अगर कोई कार्यक्रम किया, अगर एक अच्छा भी काम किया होता, तो आज उनको भीड़ जुटाने के लिए सहिया दीदी, JSLPS, स्कूली बच्चों और डीलर और मुखिया सांसद प्रतिनिधि सबको 20-20 को भीड़ जुटाने के लिए नहीं बोला जाना पड़ता। ट्रकों से बसों से लोगों को नहीं लाना पड़ता। एक आह्वान करते और लोग लाखों की संख्या में जुट जाते। लेकिन देखिए, 3.5 सालों के कार्यकाल में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी एक जो इनकी मैनिफेस्टो में थी, कोई भी योजना को लागू कर पाने के कारण आज देखिए कि पूरा का पूरा जो जनसैलाब है वो हमारे खतियानी महाजुटान में पहुंच गई है। दादा, कल यहाँ पर मीडिया के द्वारा दिखाया गया था कि यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग का टेंट को हटाया जा रहा था, इस पर क्या? देखिए, प्रशासन जिस दिन घोषणा हुआ 17 तारीख को 5 बजे, प्रशासन ने हमें कहा कि आप कार्यक्रम 19 तारीख को नहीं कर सकते। हमने प्रशासन से एक ही सवाल किया कि कोई भी एक संवैधानिक पहलू बता दीजिए कि हम कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और स्वतंत्रता के अधिकार में ये है उसमें कि आप शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सभा कर सकते हैं। उसमें हथियार बंद ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक है। दूसरी बात उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए नहीं कर सकते। हमने सवाल किया उनसे कि एक दिन अगर मोदी का कार्यक्रम रहता है और उसी दिन अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रहता, तो क्या कार्यक्रम होता कि नहीं होता? चुप हो गए। दूसरी बात, हमने तीसरी बात जो कहा, उनको कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो डुमरी के मुख्यालय में है और हमारा जो कार्यक्रम है वो डुमरी मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर है, यानी रेडियस से भी बाहर है। तो कार्यक्रम को हमारा किसी तरह पर आप रोक नहीं सकते। कार्यक्रम 19 तारीख को होगा और तय समय पे होगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगला दिन हमारे पास पुलिस आती है, DSP जी आते हैं, थाना प्रभारी, निमियागढ़ थाना प्रभारी, डुमरी थाना प्रभारी, मधुबन थाना प्रभारी, सभी लोग आते हैं, घर चले जाते हैं, कहते कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। बोले कार्यक्रम होगा, फिर एक्सटेंड करने का प्रयास किया, बोले टाइम में थोड़ा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन टाइम उसी समय पे होगा। वो लोग नहीं माने। फिर हमको बुलाया गया SDO ऑफिस कि कार्यक्रम आपको उस दिन कैंसिल करना पड़ेगा। बोले देखिए, हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का नीति और सिद्धांत रहा है कि जहाँ कार्यक्रम की घोषणा हो गया है वहाँ सर कटे, मुंडी कटे, फांसी पर चढ़े, धारा लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ जाएंगे, फांसी लग जाएगा तो फांसी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाएंगे, धारा लगाना पड़ेगा तो लग जाने दे, लेकिन कार्यक्रम होगा और तय समय पर होगा, तय जगह पे होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और देखिए, आज कार्यक्रम हुआ, रात को पुलिस भी आई थी, दिन को भी देखिए चारों तरफ CRPF लगा दिया गया। तो पुलिस कार्यक्रम भी हो रहा है और सारा चीज़ संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण हो रहा है, कोई असंवैधानिक कार्यक्रम नहीं। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत कुछ योजनाएं चल रही सरकार के द्वारा, लोगों को दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की जो योजनाएं है उस योजना पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सरकार अपनी योजना लाती है, प्रयास करती है, लेकिन विफल हो जाती है, क्योंकि जो योजना बनाने वाले वो धरातल को नहीं देखते हैं। अब जो कृषि नीति बनाएगा और AC के हवा में बैठ के फुल वॉल्यूम वाला AC में बैठ के बनाएगा, तो उसको क्या किसानों का दर्द समझ में आएगा
किसानों को अगर दर्द समझना है तो जेठ दोपहरी के जो किसान हैं, जो जेठ दोपहरी में खटते हैं, जो बारिश गर्मी को झेलते हैं, कभी उनके खेतों में जाकर देखिए, उनके हल जोतते हुए एक बार हल चला के देखिए, तब उसकी पीड़ा, उसका दर्द को महसूस होगा। तब समझ में आएगा कि एमएसपी इसके लिए क्यों ज़रूरी है। एक किसान टमाटर उपजाता है, आज 120 रुपये किलो, जब टमाटर उपजा नहीं रहा है किसान तब 120 रुपये किलो बिक रहा है। कंपनियों के टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहा है, और जब टमाटर किसान उपजा लेगा तो 2 रुपये किलो बिकेगा। तो किसान जिंदा कहाँ से रहेगा? समझने वाला विषय है। किसान तो मरेगा ही भाई। और किसानों का अगर आंकड़ा पढ़िएगा तो 1995 की आंकड़ा से हम बता रहे हैं, 2017 तक के हम आंकड़ों को पढ़े थे, उसमें था कि करीब 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया है, और कम से कम 20 से 30 लाख किसानों ने भारत में कृषि करना छोड़ दिया है कि कृषि से कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम कृषि नहीं खाएंगे। एक सवाल हम उनसे करेंगे, हर पालाधिकारी से, हर पदाधिकारी से करेंगे कि आप कितनों ही पैसा कमा लीजिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर किसान कृषि करना छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे, अन्न उपजाऊ करना छोड़ दे, मक्का, चावल, धान उगाना छोड़ दे, तो क्या आपके बाल बच्चा जो है, आपके जो भविष्य हैं, क्या पैसा खाएंगे, नोट खाएंगे? चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, खाएगा तो रोटी ही। तो कृषि नीति अगर बने तो खेतों पर बैठ के बनाइए, तब उसकी दर्द, उसकी पीड़ा समझ में आएगी। JBKSS का अगला कार्यक्रम क्या होगा? हमारा कार्यक्रम हर 1 महीने में 24 जिला में बदलाव महासंकल्प रैली सभा है। दूसरा कार्यक्रम है कि हमारा प्रखंड स्तरीय जन जागरण अभियान, खतियान के बारे में जागरूकता अभियान चल रहा है हर प्रखंड, जो पूरा प्रखंड में हो रहा है। ये डुमरी प्रखंड का कार्यक्रम था। अगला गिरिडीह जिला में, कोल्हान में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। उसके बाद हमारा जो संवैधानिक पहलू के तहत जो होता है संगठन का, वो नियम भी बनाया जा रहा है, संगठन भी तैयार किया जा रहा है। तो बहुत सारा कार्यक्रम है। अभी आपने कहा 1932 नावाडी में आए थे हेमंत सोरेन, उस समय 1932 को लेकर के जिक्र किया था कि हम तो 1932 लागू करना चाह रहे हैं। अरे भैया, लागू तो आप 1932 तो मैनिफेस्टो में डाले हैं, 3.5 साल हो गया, तो कौन रोक रहा है आपको? आपकी सरकार है, रोक कौन रहा है? आप ये मानसून सत्र में बोल दिए कि हम लोग 1932 को लाएंगे, ये हमारा नारा है, हम लोग 2 कदम पीछे लिए हैं। फिर 1 साल बाद फिर नावाडी में आए, फिर वही बात को बोल के गए कि हम लोग 1932 हमारा नारा है, हम लोग 2 कदम पीछे लिए हैं। तो तुम 2 कदम पीछे लेते लेते भीतरे नहीं चल जाएगा? कब तक भैया? 3.5 साल तो बीत गया, 1.5 साल आपके पास टाइम बचा हुआ है, भीतरे चल जाएंगे। तो और क्या, अगर नहीं लागू कर पाए। अच्छा एक बात बताइए, इनकी मैनिफेस्टो में थी कि खतियान, हम जैसे आएंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे, कर पाए? नहीं। ये आए, बोले 5 साल में हम लोग 5 लाख नौकरियां देंगे, दे पाए? नहीं। बोले कि हर साल JPSC का 2 एग्ज़ाम हो पा? नहीं। JSSC CGL बोले थे आएंगे लेंगे, हो पाया? JSSC CGL अभी 6 साल से नहीं हुआ है, JSSC JEE 8 साल से नहीं हुआ है। उसके बाद JPSC 5 साल में एक बार होता है। तो बदलाव क्या हुआ भैया? हम रघुवर दास को पटकनी इसलिए दिए, उसको पलटे इसलिए कि आप खतियानी थे, खांटी थे, माँ का बेटा, माटी का बेटा थे, कुछ करते, लेकिन आप भी तो ठखर ही निकले। इससे अच्छा तो वही था कि कुछ नहीं किया था, गलत ही बनाया था, उसका भी पूरी तरह से सही नहीं था। 85 था तो कुछ तो राहत था, लेकिन वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका भी सही नहीं। हम रघुवर दास का भी नीति का भी समर्थन नहीं है। 1985 कभी आधार नहीं हो सकता, आधार अगर होगा तो लास्ट सर्वे सेटलमेंट हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उनका भी गलत है। अभी आप सुन रहे थे मोतीलाल महतो को, जो यहाँ डुमरी के कसमाकुरा में जनसभा हुआ, उनके बारे में आप लोग से साझा कर रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।